हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, असम राज्य सरकार ने ड्राइवरों और पुजारियों को कोविड राहत पैकेज देने की घोषणा की है। और साथ ही साथ यह विचार किया गया है कि जो रेहड़ी वाले दुकान लगाते हैं उनको भी कोविड राहत पैकेज प्रदान किया जाएगा। इसके तहत ड्राइवरों को 10,000 रुपये तक का कोविड राहत पैकेज दिया जाएगा और पुजारियों को 15,000 रुपये तक का कोविड राहत पैकेज दिया जाएगा। असम के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर यहाँ की राजधानी है और यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 341407। 34 यहाँ वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट है, 14 जो है लोकसभा की सीटें और 7 जो है वो है राज्यसभा की सीटें असम में। असम का जो विधान मंडल है वो है एक सदनी। हालांकि यहाँ विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार ने विधान परिषद का गठन नहीं किया है। यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 126। वर्तमान में असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। और माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यह असम में ही स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसे 2016 में असम सरकार द्वारा जिला भी घोषित कर दिया गया था। असम में ही स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसे याद रखिएगा कि यह भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन यूज कर रहा है। हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा था, याद रखिएगा। एक सींग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क यहीं स्थित है। और साथ ही साथ जो असम का 6वां नेशनल पार्क बनाया गया है वो बनाया गया है रायमोना नेशनल पार्क। और यहाँ का 7वां नेशनल पार्क बना है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। यह असम का 7वां नेशनल पार्क बनाया गया है। अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये असम राज्य सरकार ने ही शुरू किया है। और कोविड-19 विधवा सहायता योजना असम राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। और एक याद रखिएगा, हिमा दास जो कि एथलीट हैं और इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें असम सरकार द्वारा हाल ही में DSP नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 21 अगस्त को बनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस। विश्व स्तर पर वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 21 अगस्त को बनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस। 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को बनाने की घोषणा की गई थी। अगस्त के इंपॉर्टेंट डेजों के बारे में देख लेते हैं जो कि अब तक बनाए गए हैं। तो 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और 1 से 7 अगस्त तक बनाया गया है विश्व स्तनपान दिवस। और 1 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व लंग्स कैंसर दिवस। और अगला जो बात करें, 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस। 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। और 7 अगस्त को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया जाता है 7 अगस्त को। नेक्स्ट जो है 8 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। और 9 अगस्त को बनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को बनाया जाता है। और नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को बनाया जाता है। 10 अगस्त को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज विश्व
जैव ईंधन दिवस बनाया जाता है। साथ ही साथ 10 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फेयर दिवस, इंटरनेशनल लॉयन डे। 12 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को बनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस, और 13 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व वामपंथी दिवस और 14 अगस्त को बनाया जाता है विश्व प्री डायबिटीज दिवस, ये भी याद रखेगा। और 15 अगस्त को बनाया गया है स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और 19 अगस्त को बनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को, और 19 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। और 20 अगस्त को हाल ही में बनाया गया है कौन सा डे? अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस। और विश्व मच्छर दिवस कब बनाया गया है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ये बनाया गया है 20 अगस्त को ही। और 21 अगस्त को बनाया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइल याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल याकूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मलेशिया की जो राजधानी है वह है कुआलालंपुर और यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है रिंगिट यहाँ की करेंसी चलती है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, फेसबुक इंडिया के द्वारा स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और यह किसी भी देश में फेसबुक की पहली पहल है। नेक्स्ट बात करें कि यह स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव छोटे व्यापारियों को त्वरित ऋण उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। बिना जमानत के इसके तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा छोटे व्यापारियों को। अब यह फेसबुक द्वारा शुरू किया गया। फेसबुक के बारे में देख लेते हैं। तो फेसबुक इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई थी और इसकी संस्थापक कौन कौन थे? तो मार्क जुकरबर्ग और उनके 2 साथियों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके सीईओ कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं और फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो हाल ही में फ्लूट डॉक्टर प्रोग्राम 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। सलाम दिल से पहल एचडीएफसी बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था 1 जुलाई को ही डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए। और सरल पेंशन योजना एलआईसी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नाफा के पैनलिस्ट किसे चुना गया है? तो नाफा के पैनल लिस्ट के रूप में चुना गया है ऑप्शन ए, दीक्षा शिंदे को। दीक्षा शिंदे महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैं और इन्होंने एक सिद्धांत लिखा था ब्लैक होल पर वी कैन लीव ब्लैक होल, इस नाम का एक सिद्धांत लिखा था दीक्षा शिंदे ने, जो कि नाफा को काफ़ी पसंद आया और इन्होंने अपने पैनलिस्ट के लिए चुन लिया दीक्षा शिंदे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा, अब ये नाफा ने चुना है तो नाफा के बारे में देख लेते हैं। तो नाफा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है और ये दुनिया की सबसे ताकतवर भी अंतरिक्ष एजेंसी मानी जाती है। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं बिल नेल्सन, इसके महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी और इसके जो संस्थापक थे यूएसए के भूतपूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर थे। यह भी याद रखिएगा 2023 तक अपना देश का जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और नाफा मिलकर एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सैटेलाइट निफार लॉन्च करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नाफा ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2 मिशन दवीची प्लेफ और वेरिटास मिशन भेज रहा है। नेक्स्ट बात करें कि बाइपर ये चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करने के लिए यह नाफा द्वारा ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया
द्वारा दुनिया की पहली डीएनए आधारित किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर जगह दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है जाइकोव डी, जिसको हाल ही में DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दे दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है और यह भारत में दवाओं के उत्पादन, आयात, निर्यात और दवाओं के वितरण के बारे में मंजूरी प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करें जाइकोव डी, यह दुनिया की पहली डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन है जिसको निर्मित किया गया जायडस कैडिला बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा बनाया गया है और यह भारत की ही एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1952 में राम भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी और यह जेनरिक दवाइयों का उत्पादन करती है जायडस कैडिला, जिसके द्वारा दुनिया की पहली डीएनए आधारित जाइकोव डी वैक्सीन का निर्माण किया गया है। जाइकोव डी वैक्सीन यह 12 वर्ष के बच्चों तथा उससे अधिक आयु वाले वयस्कों को लगाया जाएगा। यह 3 खुराक वाली डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। अब इसके लगने के बाद यह हमारे जो बॉडी में है वो कोविड-19 का जो फार्फ कोविड-19 है इसका स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करती है, जिससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी बूस्ट हो जाता है और जिससे वायरस के खिलाफ हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है और ये वायरस से लड़ने में काफ़ी मददगार साबित होता है। वायरस को बाहर भी निकाल देता है। जाइकोव डी इस प्रकार से काम करेगी, दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ओम नाम्बियर का निधन हो गया है, वह किस पूर्व एथलीट के कोच थे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पीटी उषा, भारतीय ट्रैक और फील्ड की जिन्हें रानी कहा जाता है। पीटी उषा के पूर्व कोच थे ओम नाम्बियार, जिनका कोझिकोड में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस एवं गोल्डन गर्ल्स के रूप में भी जाना जाता था और इन्हें भारतीय ट्रैक और फील्ड का रानी भी कहा जाता है। भारतीय ट्रैक के मुकाबले ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला एथलीट जो थी पीटी उषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये केरल से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृत सप्ताह दिवस कब से कब तक बनाया गया है? तो भारत में संस्कृत जो प्राचीन भाषा है उसकी लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए भारत में संस्कृत सप्ताह दिवस ऑप्शन ए 19 अगस्त से 25 अगस्त तक बनाया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।